गुजरात दंगों को लेकर देश में कई कहानियां सुनाई गई, कुछ दबा दी गई, कुछ घुमा दी गई। लेकिन आज जब मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता की गोद में बैठकर सिर्फ महिमा मंडल में लगा है, तब एनडीटीवी के पत्रकार सुमित अवस्थी का ये खुलासा कि गुजरात दंगों के दौरान पत्रकारों के साथ क्या हुआ, सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सुमित अवस्थी ने बताया कि वो गुजरात दंगों की रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड पर मौजूद थे। वहां कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू पास होने के बावजूद उन पर हमला हुआ। एक भारी भरकम पत्थर को स्टील के भगोने में रखकर उनकी गाड़ी पर फेंका गया। वो पत्थर गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए उनकी गोद में आकर गिरा। कैमरा टीम के लोग आगे बैठे थे क्योंकि उन्हें शूट करना था और सुमित अवस्थी पीछे बैठकर लाइव कमेंट्री कर रहे थे। क्या यही था वो गुजरात मॉडल जिसे बाद में पूरे देश में लागू किया जा रहा है? इस वक्त जब अधिकतर मीडिया संस्थान अडानी अंबानी के इशारे पर खबरें चला रहे हैं, एनडीटीवी के ही एक पत्रकार का इस तरह सच्चाई बताना अपने आप में साहसिक है। ये दिखाता है कि कुछ पत्रकार अब भी हैं जो सत्ता से नहीं बल्कि सच्चाई ना बताने से डरते हैं। सुमित अवस्थी जैसे वरिष्ठ पत्रकार जिनके पास कर्फ्यू पास था, जो सरकार की अनुमति से ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, अगर उन्हें भी नहीं बख्शा गया, उन पर हमला हुआ, गाड़ी पर पत्थर फेंका गया और फिर भीड़ ने उन्हें पकड़कर कपड़े उतरवा कर ये देखने की कोशिश की कि वो हिंदू हैं या मुसलमान, तो सोचिए जिनके पास ना पहचान थी, ना कैमरा, ना वर्दी, ना मीडिया का सहारा, उन आम लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा। जो लोग गलियों में अपने घरों में दुबके बैठे थे, जिनके बच्चे चीख रहे थे, जिनकी दुकानें जल रही थी, जिनके पास ना भागने का रास्ता था, ना खुद को बचाने का कोई जरिया, उन पर क्या गुजरी होगी। जब कैमरों के सामने मौजूद पत्रकारों को धर्म के आधार पर कपड़े उतरवा कर चेक किया जा रहा था, तो सोचिए उन अनजान चेहरों के साथ उस हिंसक भीड़ ने क्या सलूक किया होगा, जिन्हें सिर्फ उनके नाम, कपड़े या दाढ़ी देखकर पकड़ा जा रहा था। दरअसल जिस तरह से सुमित अवस्थी की पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो बता रहे थे कि क्यों मीडिया सरकार की तरफ झुक गया है, क्योंकि सरकार से विज्ञापन मिलते हैं और विज्ञापन से पैसा मिलता है। यही मजबूरी है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं बोलता कोई भी पत्रकार। सुमित अवस्थी ने गोदी मीडिया की सच्चाई को बयान किया था, लेकिन अब फिर एक बार वो गुजरात दंगों की हकीकत को बता रही हैं, उस खौफनाक घटना को बयां कर रहे हैं जो गुजरात में दंगों के वक्त लोगों ने झेली थी, मुसलमानों ने झेली थी, कि कैसे धर्म के नाम पर मुसलमानों पर भीड़ हमले कर रही थी। कपड़े उतार कर देखा जा रहा था कि किस धर्म का है। ये सब काम गुजरात में हो रहा था, दंगों के वक्त हुआ था जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस खौफनाक मंजर को सुमित अवस्थी एक पॉडकास्ट में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि हम गुजरात दंगे कवर कर रहे थे, कर्फ्यू लगा हुआ था, कर्फ्यू के पास गाड़ी पे लगा हुआ था, हम लोग कवर कर रहे थे। किसी ने हम पर हमला किया, गाड़ी पर एक बड़ा सा पत्थर स्टील के भगोने में रखकर उसे फेंका, हमारे ऊपर मारा गया, तो वो कांच तोड़ते हुए मेरी गोदी में आकर गिरा गाड़ी के अंदर। कैमरामैन आगे बैठे थे क्योंकि उनको शूट करना था और मैं पीछे बैठकर कमेंट्री कर रहा था कि हम इस मोहल्ले से गुजर रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, अचानक से ये हमला होता है, भीड़ आ जाती है, रोका जाता है। मेरे पीछे एक और कैमरा टीम आ रही थी, एएनआई की टीम थी, हम चारों को रोका गया, चारों के कपड़े उतरवा कर चेक किया गया कि आप किस धर्म के हैं, चेक किया गया कि मुसलमान हैं या हिंदू हैं। सुमित अवस्थी के इतने बोलने के बाद एंकर कहता है कि जिन्होंने चेक किया वो हिंदू थे या मुसलमान। इस पर सुमित अवस्थी कहते हैं कि जाहिर है हिंदू थे। जब ये चेक हो गया कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के नहीं हैं तो आपको जाने दिया गया। ये सब हिंदू लोग थे, उनको लगा कि हिंदू रिपोर्टर है तो उन्होंने जाने दिया। अगर मुसलमान होता रिपोर्टर हमारा या मैं मुसलमान होता तो पता नहीं वो क्या करते। इस पर एंकर फिर कहते हैं कि मुसलमान होते तो हाथों हाथ मार दिया जाता, जिसके जवाब में सुमित अवस्थी कहते हैं कि ये सब हमने आंखों से देखा है, वाकई डर लगा था, उस वक्त डर लग रहा था अपने देश में हम कैसे रह रहे हैं। सुमित अवस्थी का गुजरात दंगों के वक्त इस तरह का खुलासा करना उस खौफनाक सच की झलक है जिसे जानबूझकर सालों तक दबाया गया और जिसे सामने लाने वालों को आज भी कटघरे में खड़ा
कर दिया जाता है। जब सच्चाई इतनी खतरनाक हो कि उसे कहने के लिए जान हथेली पे रखनी पड़े तो समझ लीजिए जो लोग वहां होंगे उन्होंने क्या क्या नहीं देखा होगा। अगर एक पत्रकार के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या क्या हुआ होगा, मुसलमानों के साथ क्या हुआ होगा। आज जब मीडिया टीआरपी और सत्ता की हाँ में हाँ मिलाने में उलझा है, ऐसे वक्त में सुमित अवस्थी जैसे पत्रकारों की बातें एक आईना है जो दिखाती है कि सच्ची पत्रकारिता कैसे होती है और कितनी जोखिम भरी हो सकती है। मीडिया का काम सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है बल्कि हकीकत को सामने लाना है, चाहे वो कैसी भी हो। एनडीटीवी जैसे अडानी के चैनल का पत्रकार जब इतनी हिम्मत दिखा सकता है और गुजरात दंगों की सच्चाई सामने रख सकता है तो सवाल उठता है कि अब बाकी पत्रकारों में भी इतनी हिम्मत अभी बाकी है या फिर वो सत्ता की गोद में बैठकर सिर्फ पैसों के लालच में झूठ का एजेंडा फैलाते ही रहेंगे जिस तरह से वो काम अब भी यही कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।